साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी। आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। अभी हम लोग डोभी प्रखंड के करमौनी ग्राम के टोला भलुआ में है और यहाँ आज शिक्षा समारोह रखा गया था। बच्चे लोगों को कॉपी कलम वितरण किया गया, साथ में ड्रेस भी वितरण किया गया। कैसे शिक्षा को डेवलप किया जाए, कैसे दलित समाज समाज शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इन सारी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि कैसे महादलित परिवार शिक्षा में डेवलप हो पाएंगे। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि दलित समाज, महादलित समाज, गरीब समाज कैसे शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैसे शिक्षा के प्रति उनको उत्थान होगा सर? देखिए, उसी के लिए आज यहाँ पर देखिए हमारे एक साथी है उपेंद्र जी, अच्छे समाज सेवी है और लगातार दलित टोला में जो वैसे बच्चे जो शिक्षा के स्कूल में नहीं जा पाते हैं, मंदिर में नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग के बीच में, गरीब तबके के लोग के बीच में शिक्षा जागरूकता अभियान लगातार चला रहे हैं और शिक्षा के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, तब तक आप अपने हक को नहीं समझ पाइएगा और जब तक आप शिक्षित नहीं होगा, अशिक्षित रहिएगा, जब तक आपकी हकमारी इसी तरह होती रहेगी। तो इसी को लेकर के शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत है, हम लोग को है कि कहीं न कहीं मूल रूप से जिस तरीके से हम लोग को जीवन जीने के लिए खाना, पानी और वायु की ज़रूरत पड़ती है, वैसे आपको कहीं न कहीं समाज में सम्मान के साथ जीने के लिए आपको शिक्षा की अति आवश्यकता है। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि दुनिया में यदि कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो वो उसके ज़रिए आप पा सकते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है, आज के खास करके आधुनिक युग में शिक्षा का बड़ा महत्व है और जो हम लोग का जो दलित समाज है, वो आज भी, जैसे कि हम लोग सर्वे में देखें कि आज भी बहुत कम प्रतिशत में लोग ही शिक्षित हो पाए हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि शिक्षा का मतलब होता है कि आप अपने हक को पहचान पाइएगा, कैसे समाज में आपको मान-सम्मान मिलेगा, उसकी जानकारी आपको हो पाएगी। शिक्षा को लोग सीधे क्या कहते हैं, रोज़गार से जोड़ देते हैं कि शिक्षित हुए हैं तो इनको नौकरी नहीं मिला तो इनका शिक्षा पाना बेकार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा समाज सेवी बनना और समाज में एक उदाहरण पेश करना। और आप यदि शिक्षित हो गए, आप आगे बढ़ गए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं, वैसे लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको भी कैसे शिक्षा की रोशनी पहुँचाए, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर हैं उपेंद्र जी हैं, छोटू जी हैं, रंजीत जी हैं, डोभी के प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं और भी मुचुर मांझी जी हैं। हम बड़ा दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस तरीके का पहल किया है और बड़ा खुशी हुआ आज हम लोग को यहाँ आकर के। और निश्चित तौर पे इस तरीके का अभियान लगातार चलते रहना चाहिए और आपके माध्यम से हम लोग जानकारी दे दें कि हम लोग भी आने वाला जो 25 फरवरी है, आपके बोधगया जो सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें एक आयोजन रखा गया है राष्ट्रीय मुसर भूइयाँ परिषद के तत्वावधान में। उसमें पूरे जिले के जो भी मैट्रिक, इंटर, बीए में पढ़ने वाले मांझी समाज के मेधावी बच्चे हैं, अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वैसे लोग को हम लोग कहीं न कहीं बुला करके उनको सम्मानित करेंगे। और उस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं, आईटी मंत्री और एससी-एसटी वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, वो खुद आएँगे। हम लोग के एक बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, हम ही लोग के समाज से आने वाले हैं, एन मांझी हैं, जो रेलवे में डीएसपी है, आरपीएफ में डीएसपी है। अभी हम लोग के बीच में बोधगया के बगल के प्रखंड है, बोधगया में अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी है, कुमुद जी हैं। तो वैसे लोग आएँगे और इन बच्चों को कहीं न कहीं दिशा देंगे कि आप इस तरीके से आगे बढ़िए, इस तरीके का आप तैयारी कीजिए और कहीं किसी तरह का बात होगा, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। जी, तो आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे उपेंद्र जी? खास तौर से देखा जाए तो आप लोग आज कार्यक्रम किए, इस कार्यक्रम में देखें कि सैकड़ों बच्चा यहाँ उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सर कि जितना भी है छोटे मांझी समाज की लोगों बहुत शिक्षित में बहुत कम है। तो हम ये खबर देना चाहते हैं आपको सोशल मीडिया के तौर से कि अपना समाज के थोड़ा सा भी हेल्प करें या डोनेट करें और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं बढ़िया से। हमने जो गांव में भलुआ गांव में किए हैं वो औरों गांव में कीजिए, इकट्ठा होइए और बढ़िया से विचार से बच्चों को शिक्षक दीजिए। हमारा यही आग्रह है, आप सबसे निवेदन है कि मेहनत कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए बढ़िया से। हमारा यही आग्रह है, शुरू से अंत तक बोल रहे हैं कि मांझी समाज के लोग का शिक्षा का है ही नहीं है सर, इसलिए कि शिक्षा पहले लाइए तब रोजगार मिलेगा, आपको व्यवस्था सब कुछ मिलेगा। तो ये हमारा बात है। परिचय दें। उपेंद्र मांझी हुआ सर, भलुआ गांव हुआ सर और हम यहाँ मीटिंग बैठाने वाला मैन है
यहाँ उपेंद्र मांझी जी भी हैं, डबल नाम इसको बोला जाता है गांव में, मुचुर मांझी जी और मुकेश मांझी जी है, कपिल मांझी जी भी है, सब सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब मीटिंग में भाग लिए हैं। अब सब अच्छा से मीटिंग हमारा चल रहा, पूरा कह रहे हैं डोभी प्रखंड में ऐसा मीटिंग